नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए शुरू करते हैं आज की खबरें। शामली के चिंजाना थाना क्षेत्र के डेरा भगीरथ में बावरिया समाज के लोगों ने बताया कि पिछले 10 वर्षों से हरियाणा के करनाल में तैनात एक दरोगा पर बावरिया समाज की महिलाओं ने आर्थिक शोषण के साथ साथ शारीरिक शोषण के गंभीर आरोप भी लगाए थे। ये आरोप किसी एक महिला ने नहीं बल्कि कई अन्य महिलाओं ने भी लगाए थे। उक्त दरोगा पर आपराधिक मामलों की ब्लैकमेलिंग में जमीन तक बिकवा दिए जाने का आरोप लगे हैं। जबकि हरियाणा के इस दरोगा द्वारा बावरिया क्षेत्र में ही करीब 40 बीघा कृषि भूमि बनाए जाने की जानकारी मिली है। बावरिया समाज के काफी महिलाओं और पुरुषों ने दरोगा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। बावरिया जाति के गांव डेरा भगीरथ के शिव मंदिर में आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कई महिलाओं ने रोते रोते अपने उजड़ने की दास्तान मीडिया के सामने सुनाई। सभी मामलों में एकमात्र दरोगा सुरेंद्र सिंह पर महिलाओं के आर्थिक शोषण के अलावा शारीरिक शोषण का भी गंभीर आरोप लगे हैं। मुख्य रूप से इज्जत और पैसे के बर्बाद हो चुकी महिला ने भावुक होते हुए दरोगा सुरेंद्र सिंह से उसके पति बाबूराम पर चैन स्नैचिंग करने और चोरी का सामान खरीदने का आरोप लगाते हुए कई बार लाखों रुपए ले लिए और अश्लील हरकतें करते हुए शारीरिक शोषण भी किया है। जबकि उसका पति बाबू दिल्ली में कैब चलाता है और हर समय सीसीटीवी कैमरे की नजर में रहता है। आरोप है कि दरोगा ने कुछ दिन पहले ही नोएडा पुलिस द्वारा भी 307 का मामला बाबू पर लगवाया था, जबकि बाबूराम पर कहीं से भी कोई किसी तरह का आपराधिक केस नहीं है। इसके अलावा अन्य महिलाओं ने भी दरोगा पर जमीन बेचकर लाखों रुपए देने और शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया। एक महिला पर तो गैंगस्टर भी लगाई गई है। भाजपा के जिला मंत्री ओम प्रकाश ने बताया कि सुरेंद्र सिंह दरोगा ने समाज के लोगों पर कहर ढाया है। लोगों की जमीन बिकवा कर याहियापुर गांव के पास करीब 40 बीघा भूमि भी बना ली है। आरोपी दरोगा के खिलाफ शिकायतकर्ताओं ने काफी ऑडियो व अन्य दस्तावेज भी मीडिया के सामने रखे। और मैं इन समाज से मैं ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन्होंने आज तक मुझे कोई बताया नहीं, क्योंकि मैं पार्टी में जिला मंत्री होने के नाते मैं इनसे बता रहा हूँ कि इन्होंने मुझे आज तक ऐसी कोई शिकायत नहीं बताई। सरकार तो भाजपा की है हरियाणा में सरकार मुझे बताया तो नहीं। मैं अगर ये मुझे बताते तो मैं इनका जो है, उन्होंने मुझे बताया तो मैंने उनकी पैरवी की। इन्होंने मुझे बताया नहीं। आपके द्वारा इनकी पैरवी की जाएगी। हाँ, मैं इनके कंधे से कंधा मिला के मैं इनका साथ दूंगा। अगर ये मुझे बताते हैं तो मैं इनका पूरा सहयोग करूंगा। निर्दोष लोगों का जो है पूरा भाई ये इंसाफ होना चाहिए, ये जेल जाना चाहिए, हटना चाहिए। सुरेंद्र दरोगा जी हरियाणा वाले, यो करनाल वाले बहुत दुखी कर रखे, बहुत परेशान कर रखा। पैसे मांगता है, नियत रखता है, मुकब्बर छोड़ रखा, मुकब्बरी छोड़ रखी औरतें। क्या किया उसने आपके साथ? पैसे मांगता का तेरा भतीजा पकड़ा हुआ है, मांगता है पैसे, चैन तोड़ते हैं सबको, चैन तोड़ने सीख कहते के सब चैन तोड़ते हैं, सब चैन तोड़ते। उसके मुख भाई चैन चैन चैन। आज हमारे बच्चे टीचर है, हम नौकरी करने वाले हैं, हमारे पास जमीन है, सब कुछ है। 10 साल से मैं यहाँ रिटायर होकर आ रही, मैं 10 साल से मैं देख रही, सब अच्छे हैं। मुकब्बर ने सुरेंद्र ने सब नाश कर दिया। जो करे वो बरे, जो ना कर। इस लड़के को इतना जाकर मारा। मैंने समझाया प्रीति ने आपको पैसा दे दे, ये मेरा भतीजा से मारना मत ना। एक भाई भतीजा मेरा भी मर गया है। मेरा भाई बहुत गरीब है, गिरिश करके खाता है। जो करता है उनको मारो ना। इसको क्यों मारा? इसे चला नहीं जाता, इसकी हालत ऐसे कर रखी है। तो क्या पैसे वैसे आपसे मांगे? नहीं तो मैं क्यों पैसा दूं? जब पैसे नहीं, जब तो महाराज को चला नहीं जा रहा। मांग की गई थी पैसे? हाँ, कागज से पैसे पूछवा दे। कितने पैसे मांगे गए? 10 लाख दे दे, 5 लाख दे, 4 पेटी दे दे, ऐसे बोलता है। पेटियां मांगता है बस, पेटियां। कहाँ से पेटियां दे दे? क्या इन पावरियों पे क्या हो रहा? रानी की पेंशन नहीं मिलती, इनका कुछ नहीं है। यहाँ पुलिस वाले तंग करते हैं, आते हैं यहाँ गरीब लोगों को भी, जो रहते हैं, जो दिहाड़ीदार बंदे हैं, लड़के हैं, इनको सब में जो मजदूरी पे जाते हैं उनको सबको परेशान करते हैं। आके धमकियाँ देते हैं, कहते हैं कि तुम लोग चोरियाँ करते हो, लाते हो, खाते हो, तुम्हारा तो कोई काम ही नहीं है। इनमें तो इसका समाज करना हल करना चाहिए कि इन गरीबों का क्या होएगा। अब मैं अपनी माँ बाप के पास आकर रह रही हूँ। मैं 6-7 साल से, मेरा घर वाला दिहाड़ी ही करता था, उसके ऊपर केस लगा दिया उन वालों ने आके पर्चे लगा दिए हमारे घर पे। हमसे कहते पेश करो जल्दी, हम कहाँ से इतना पैसा दे दे, कहाँ से हम उसे पेश कर दे। ऐसे बीमार है, उसको सांस की बीमारी, और हमारे को आके हमारे घर से निकाल रहे हैं। बार बार के बुलडोजर चलाएंगे, हम तुम्हारे घर पे 5 दिन के अंदर पेश नहीं किया तो उसको हम ले जाएंगे, नहीं तुम्हारे घर बार तोड़ के ले जाएंगे। हमारे पास कोई घर नहीं है, जमीन नहीं है, माँ बाप में रह रही हूँ, गुजारा करे। मेरे बच्चे छोटे छोटे, मेरी माँ पिलांग है, उसका कोई लड़का नहीं है, एक लड़का है, वो भी बेचारा दिहाड़ीदार करता है, उसका कोई बेटे नहीं है, घरवाला नहीं है। हम यही विनती करनी चाहिए। नहीं, हमारी ये यूपी में है, ये उनमें है, उन्होंने प्रेस है। मेरा हस्बैंड गए थे किसी काम से, गए थे, उसके पीछे चोरी का इल्जाम लगा दिया। वो जैसे डर के पीछे भागे तो मिनट पे गए थे, वो उनको चोरी का इल्जाम लगा दिया।
चोरी का इल्जाम लगा के अब हमें बहुत दुखी करते हैं। हम डर के हमें खाने पीने में भी परेशानी होती है हमें, और हम यहाँ आकर रह रहे। इतना ही धन्यवाद करो कि हमारा फैसला नहीं मर जाए, हमें गरीबी दूर हो जाए। यहाँ समाज भाइयों की जो परेशान तो करते हैं। शासन और प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग नहीं की? हमने किसी की नहीं किया, हम कभी जानते ही नहीं, हमने ये देखे नहीं है लफड़े कैसे होते हैं कैसे नहीं, हमें जानकारी नहीं है इतनी जी। हमने जो कुछ आया तो हमने कह दिया, हमारे बस यही विनती है, ये हमारा इंसाफ कर दो जी। धन्यवाद जी। मेरे पति का निंदर सिंह है जी। ये मामला है हरियाणा पुलिस की जो सुरेंद्र सिंह है SI, उसके उत्पीड़न के संबंध में। जैसा कि हमारे यहाँ खानपुर जाटान गांव से एक दलित सनो बंगाली दिनांक 16/12/16 को प्रातः 7:30 बजे बस स्टैंड पर उसकी जो है फ्रूट की दुकान थी, उससे उसको उठाया गया और 27/10 में उसका चालान किया। फिर उसके बाद में उसको रिमांड पर उठा लिया। उसके परिवार के जब उसको 10 तारीख को ले गए, अगले दिन उसका परिवार मेरे पास आया। मैं बाबू हुकम सिंह जी के पास पहुंचा, स्वर्गीय बाबू हुकम सिंह जी के पास में। उन्होंने मुझे लेटर लिख के दिया अपने मुख्यमंत्री हरियाणा के लिए। मैं वहां पहुंचा, वहां हमें मुख्यमंत्री जी मिले नहीं। वहां हमें बताया गया कि आप करनाल पहुंचे OSD जो है मनिंदर सिंह जी के पास। मैं वहां पहुंचा, मुझे भी जो है वे मिले। मिलने के बाद में मैं अपनी सारी उसकी जो रिकॉर्डिंग थी, जो पैसा मांग रहा था कि आप हमें जो है 5 लाख रुपए दो अगर दलीप सिंह को जो है बचाना चाहते हो, मगर हमने उन्हें जो है कोई पैसा नहीं दिया। उसकी मैंने पैरवी करी और पैरवी करने के बाद में उस पर 6 मुकदमे लगने के बाद में वो बाइज्जत बरी हुआ और उसको मैंने सस्पेंड कराया। सस्पेंड कराने के बाद में वो बहाल हुआ। फिर हमने उसकी कार्रवाई की। कार्रवाई करने के बाद में हरियाणा सरकार ने 50,000 रुपए उस पर जुर्माना लगाते हुए और दलीप को 50,000 रुपए दिया। आज उसकी हिम्मत नहीं कि दलीप की तरफ को आंख उठा के देख ले। अब क्या मामला? अब बावरिया समाज का जो उत्पीड़न हो रहा है, जिसको भी अगर देख लेता है कि इसके पास में पैसा है और वो पैसा उससे उगाड़ने के लिए केवल उनके महिलाओं को उन्हें बुलाता है, अच्छी सुंदर लड़कियों को बुला ले, उनका शोषण करे और जो है उसके साथ साथ वो उनसे पैसे की रिकवरी करता है। किसी से 10 पे खोखे मांगता है, किसी से 5 लाख, किसी से 10 लाख, ये उसका धंधा है। और ग्राम यहियापुर में उसने 40-50 बीघे धरती ली है, उसकी जांच कराई जावे। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि क्या सुरेंद्र सिंह को केवल बावरिया समाज ही दिखता है और SIओ को बावरिया समाज नहीं दिखता है? उसके खिलाफ कोई शिकायत गई है? उसके काफी शिकायत हुई है, मैंने खूब की है और जो है हमारे समाज ने भी की है। अब तक कोई कार्रवाई उसके खिलाफ? उसके कार्रवाई पैसा दे के बच जाता है। उसी की वजह से 50,000 रुपए जुर्माना दिया था कि भैया आपने इसको बचाया, तो हरियाणा सरकार पे जुर्माना लगाया था 50,000 रुपए जो है दलीप सिंह को दिया था। किस चीज को लेकर? सर यहाँ पे सभी पीड़ित लोग हैं, कोई बाहर से नया लोग नहीं बुलाया मैंने। हम सब पीड़ित लोग हैं। किससे पीड़ित हैं आप? सर सुरेंद्र SI जी हैं, सब इंस्पेक्टर करनाल में। करनाल में जी सर। किस प्रकार से पीड़ित हैं? सर वो झूठे मुकदमों में फंसा देते हैं, लेडीज़ों के ऊपर गलत नीयत डालते हैं, उनके साथ शारीरिक शोषण बनाते हैं। वो लोग आके हमें बहुत परेशान किया जाता है, हमारे आदमियों को, भाइयों को, जैसे जो भी जेंट्स लोग हैं उनके ऊपर बहुत अत्याचार करते हैं। फ़ोन करवाते हैं कि हमें जान से मार दिया जाएगा, तुम लेडीज़ यहीं पे आ जाओ, प्लीज़ आओ, जल्दी आओ, नहीं तो हमें मार दिया जाएगा। पैसे लेकर बुलाते हैं, कम से कम हमारे 7-8 लाख रुपए ले चुका है वो आज तक। आपसे? जी। मतलब कितने लोग पीड़ित हो चुके हैं अब तक यहाँ? पीड़ित लोग तो लगभग कम से कम 150 लोग हैं, लेकिन अभी कोई आगे नहीं आ रहा है उसके डर की वजह से। मेरे को भी बहुत धमकियां दी जा रही हैं, आज भी उसकी धमकी आई है। नहीं तो क्या मतलब कोई सबूत है आप लोगों पे जो आप ये आरोप लगा रहे, कोई प्रूफ भी है आपके पास? जी सर। क्या है, रिकॉर्डिंग या कुछ और? जी सर, मेरे पास बाकायदा रिकॉर्डिंग है, आप सुन भी चुके हो सर, वायरल भी हो रही है रिकॉर्डिंग। पैसे मांगता है, धमकियाँ देता है, कहता है ऐसी ऐसी 4 और दरखास्त दे दे अनिल विज, मेरा क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते कोई भी। अच्छा, आप लोगों ने शिकायत की थी? जी, मैंने 7 मई को की थी। 7 मई के बाद मेरे पास उनका 20 मई को फ़ोन आया रात के 8 बजे। वो मेरे से कहता है क्या कर लेगी? हाँ, अब क्या होगा? तू दरखास्त दिया है अनिल विज के पास, अब क्या हो जाएगा मेरा? अब तू नुकसान उठाएगी बहुत ज़्यादा। आप लोगों को झूठे मुकदमों में फंसा? जी, झूठे मुकदमों। आज तक मेरे हस्बैंड पे कोई रेड हैंडेड केस नहीं है, सब पेंडिंग केस लगाए गए हैं सर मेरे हस्बैंड पे। और अब भी मेरे पास बाकायदा उसके भी सबूत हैं कि यूपी में नया मुकदमा लगाने के लिए तैयार करवा रहा है वो। वहाँ पे कोई हमारे गांव के बावरिया समाज में से मेरे रिश्तेदार हैं जो पकड़े गए, अपना मेहनत मजदूरी करने गए थे, उनको फ़ोन रिचार्ज करवा रहे थे। CBI जांच कर लो, मैं झूठ नहीं बोल रही, अगर मैं झूठ बोलूँगी तो सामने आ ही जाएगा। तो आप क्या चाह रहे हैं आप लोग? सर हम उससे
आप ही से एक ही निवेदन है कि हमें इंसाफ दिलवाओ। आज भी वो मेरे ऊपर इतना अत्याचार उसने कर चुका, आप सुन चुके हो, और अब भी मेरे पर नई नई धमकियाँ आ रही हैं उसकी। कह रहा है 30 तारीख को मैं आपके देवर को लाऊंगा और तुम्हारे हस्बैंड का नाम उसमें लिखवाऊंगा और तुम्हें तेरी फिरकी बनाऊंगा। तो क्या जो प्रॉपर्टी जो मतलब उसने कुछ यहाँ जो पैसा कमाया है इलीगल तरीके से, जो आरोप आप लगा रहे हैं, उससे कोई प्रॉपर्टी वगैरह कुछ यहाँ? जी सर, सुनने में आया उसने यहाँ पे 40 बीघे जमीन ले रखी है और आप उसकी लोकेशन देख सकते हो। तीसरे चौथे दिन वो यहाँ पे आता है। तो ये अधिकारियों को आपने ये बातें बताई हैं? सर सब बताई हैं, लिखत में भी दी हैं। जी सर सब बताई हैं, आपको भी मैं बता रही हूँ। क्या चाह रहे हैं, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई चाह रहे हैं?